हाँ, वंदे मातरम बंधु। अभी पिछले 3 तारीख को जमीयते इस्लामिक की एक बैठक दिल्ली में हुई। और अभी पर 2 दिन पहले एक दिन पहले जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया कि 370-35 के खिलाफ कैसे क्या करना है, उसके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया। 3 नवंबर को जमीयत की एक जो दिल्ली में बैठक हुई, उसमें एजेंडा था कि संविधान बचाना है, गंगा जमनी संस्कृति कैसे बचानी है, उसमें भाईचारा कैसे बढ़ाना है। उसके जो एजेंडे में मुख्य एजेंडा यही था जो कॉपी में बताया गया। और जब बैठक शुरू हुई तो उसमें टीडीपी और जेडीयू पे दबाव बनाया जाने लगा कि आंध्र में 5 लाख मुसलमान हैं और बिहार में इतने लाख मुसलमान हैं, ये सरकार से समर्थन, ये सरकार को गिराने के लिए टीडीपी और उनपे एक दबाव था जेडीयू पे। और वहां पे कोई भी न संविधान, मतलब जिस संविधान बचाना, धार्मिक सहिष्णुता, भाईचारा, एकता, जिससे सबसे ज्यादा खतरा हो वही इसी सब के लिए बोल रहा था। और संविधान बचाने की बात हो रही थी, जिसमें संसद द्वारा गठित जेपीसी की ये बात नहीं मानेंगे। संसद सर्वोच्च संस्था देश की, उसमें जेपीसी में कोई विषय गया है, लेकिन इनका ये दबाव था कि हमारी जबरदस्ती मानो, हम किसी भी चीज को हमारा कहते हैं तो हमारा मान लो, इसमें कोई इफ बट मत लगाओ, इसमें कोई कामा फुल स्टॉप मत लगाओ, इसमें कोई कानूनी बात मत करो, इसमें कोई न्याय संगत बात मत करो, इसमें कोई तर्क संगत बात ना करो। जैसे कोई आपसे कहे कि भैया आप बताओ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ सन 98 है या 95 है, लेकिन आप फिर कहो कि 95 आपकी डेट ऑफ बर्थ तो है, लेकिन हम 91 में ही फला स्कूल में पढ़ते थे, इसका सर्टिफिकेट नहीं दो। जैसे जिस धर्म की स्थापना 1400 साल पहले उन्हीं की बुक के हिसाब से हुई है, उसके पास 1500-1600 साल पुरानी प्रॉपर्टी हो सकती है। खैर, और इनका टोटल उद्देश्य संविधान के खिलाफ था, संविधान के मतलब जबरदस्ती कि हम जो कह रहे हैं उसको मान लो, वही कानून है, दैट्स ऑल। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया कि 370-35 को हटाने के लिए प्रस्ताव, और सड़कों से लेकर सदन तक प्रदर्शन हुआ, बहुत झगड़ा हुई, मारपीट हुई जम्मू कश्मीर विधानसभा में। और उसमें 370 और 35 का ये है कि जहां हम जाते हैं वहां न कोई रिजर्वेशन है, वहां न कोई गंगा जमनी संस्कृति रहेगी, वहां हम जो चाहेंगे करेंगे, वहां वाल्मीकि समाज को झाड़ू पोछा लगाने का ही रहेगा, वो नौकरी नहीं कर सकता, हिंदू समाज को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, और हम जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे। उनके कहने का मतलब मोटी मोटा का यही मतलब ही है कि हम जो कहें वही कानून, हम जो कहें वही नियम, और हम जो कहें वही हमारे हाँ में हाँ मिलाया जाए। दुनिया में ऐसा कहीं नियम नहीं है कि वक्फ बोर्ड या किसी संस्था के नाम से हम जिस चीज को उंगली कर दें वो मेरी हो जाए, जिस चीज को तरफ इशारा कर दें कि वक्फ बोर्ड का वो मेरा हो जाए। लेकिन भारत में एक कानून कांग्रेस ने बनाया था कि जिसे मुसलमान जिसे कह देगा कि वो मेरा है तो बस मेरा, उसके बाद न कोर्ट, न कानून, न न्याय, न संगत, न कुछ। तो अब कानून बना दिया कांग्रेस ने उनके समर्थन में, तो अब उसकी वो जिद पे रहे हैं कि नहीं। जो मामला जेपीसी में है, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में, जिसमें सभी दलों के लोग हैं, उसका सर्वे हो रहा है, उसमें तमाम किसान, सबसे ज्यादा दलित और पिछड़े लोग परेशान हैं, उन्हीं की जमीनों को कब्जा कर लिया है, और मात्र 10% मुसलमान, 90% बेचारों को उनसे नहीं मतलब है, और वो जबरदस्ती करे कि हमारी जबरदस्ती को माना जाए। दूसरा एक विषय कि जम्मू कश्मीर में 370-35 से हटा कि हमको श्रेष्ठ नागरिक माना जाए, हिंदुओं को सेकंड सिटीजनशिप दी जाए उनको। जैसे उसमें और भी चीजें 370-35 में है कि जैसे कोई सरकारी बजट कोई ऑडिट नहीं हो सकता, कहाँ खर्च हुआ कैसे हो सकता है, कुछ इसकी कोई ऑडिट नहीं हो सकती। इसके बाद उनके पास अकूत असीमित अधिकार है। कहने का मतलब कि ये जहां आबादी में ज्यादा है वहां अपने लिए विशेषाधिकार चाहते हैं, वहां इनके लिए कानून, संविधान, नियम, न्यायपालिका, कार्यपालिका कोई मतलब नहीं। हम जो कहें वही माना जाए, जबरी हम करेंगे। और ये पैटर्न ऐसा नहीं है कि किसी एक संगठन द्वारा या किसी एक कांग्रेस सरकार और एनसी सरकार द्वारा, ये आप देश के अलग अलग हिस्सों में जहां ये ज्यादा होंगे,
जैसे झारखंड के कुछ इलाकों में फ्राइडे को छुट्टी होनी शुरू हो गई, संडे को स्कूल खुलना। खैर, कहने का मतलब कि एक गंगा जमुनी संस्कृति, सामाजिक सद्भाव, धार्मिक कट्टरता के खिलाफ की गई रैली अंत में कट्टरता में बदल गई। लोकतंत्र से चुनी गई सरकार जम्मू कश्मीर की अंत में जबरी तंत्र पे आ गई। 370 जो देश की संसद से पास हुआ कानून, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं सही है, उसके खिलाफ इन लोगों की रैली हो रही है। मतलब ये कानून सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट से ऊपर है। वक्फ बोर्ड की जमीन का विवाद, कई सालों से इसको कांग्रेस ने खूब सिंचित किया और पानी दिया, खाद दिया। अब यह है कि जो मामला संसद में है, सुपर अथॉरिटी जो मामला संसद में है, संसद में भी जेपीसी में चला गया है, लेकिन ये प्रेशर ये कि जेपीसी भी कोई न्यायिक निर्णय न ले, हम जो कहें वही मान लें। तो अब ये, और इसमें पूरा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, लालू यादव एंड कंपनी, ये सब पूरा बैठ से समर्थन किए हैं। और सिर्फ ये है कि भैया हमें अपना वोट दे देना, जो कहोगे हम संभाल लेंगे। है कहने का मतलब कि कटोगे तो बटोगे का एक अर्थ ये भी है, और सर पूछिए तो यही अर्थ ही है जिसे हमें आपको समझने की जरूरत है। धन्यवाद।